तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% बड़े नंबर में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक है वो है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग करने वाले हैं। तो पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे उपयोग करेंगे वो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए बच्चों। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि दिष्टकारी, ठीक है, तो दिष्टकारी होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, दिष्टकारी का मतलब ये होता है कि हम जब किसी युक्ति द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है, दिष्टकारी कहलाता है। और प्यारे बच्चों, हम क्या करें, पीएन संधि डायोड को दिष्टकारी के रूप में दो तरीके से उपयोग करेंगे। एक तो पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग करेंगे और दूसरा है पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड को कैसे उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं संरचना, ठीक है। संरचना में सबसे पहले जानेंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि परिपथ का नामांकित चित्र पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकारी रूप में लेने के लिए एक वैद्युत परिपथ तैयार करते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों, इसमें यह कहा जा रहा है कि पीएन संधि डायोड को अगर हमें दिष्टकारी के रूप में लेना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वैद्युत परिपथ को तैयार करेंगे, ठीक है। कहा जा रहा है कि इसमें टी एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि जो कैपिटल टी है वह क्या है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जिसके प्राथमिक कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाया जाता है। यानी कि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली पर हम क्या करेंगे, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाएंगे, जैसा कि यहाँ पर आपको चित्र में दर्शाया गया है। और एक एक करके चीज़ों को हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि कुंडली के सिरों को पीएन संधि डायोड के पी सिरे से तथा दूसरे सिरे को लोड प्रतिरोध आरएल द्वारा कैथोड एन से जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर संरचना में आप देखिए कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये हमारा जो है ये कैपिटल टी, ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, कैपिटल टी है। और ये कैपिटल टी क्या है, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर है, ठीक है। उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्यारे बच्चों क्या होता है कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारा ट्रांसफार्मर का ये प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीय कुंडली है। तो प्राथमिक कुंडली में ये देख रहे हो इसमें फेरों की संख्या कम है और द्वितीय कुंडली में क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि ये हमारा क्या उच्चाई ट्रांसफार्मर है। और यहाँ पे दो लाइनिंग खींची गई प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जब बनाते हैं तो उसमें नर्म लोहे की क्रोड का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा क्या नर्म लोहे की क्रोड है, ठीक है। तो इतनी पूरी युक्ति को हम क्या कहते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर यहाँ पर कह सकते हैं। तो इसमें कहा गया कि जो प्राथमिक कुंडली है ट्रांसफार्मर की, इसमें हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को लगाते हैं। और द्वितीय कुंडली में जो डायोड का जो पी सिरा है हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली से जोड़ देंगे और बाकी जो एन सिरा है वो ट्रांसफार्मर के दूसरी कुंडली से यानी कि लोड प्रतिरोध आरएल के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। ये इसमें कहा गया है, बात समझ में आ रही। तो अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हम जानेंगे कि इसकी कार्यविधि क्या है, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग इसकी कार्यविधि को समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कहा जा रहा है कि एसी के प्रथम आधे चक्र में जब ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का ए सिरा, ठीक है, धनात्मक विभव पर तथा बी सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि इस प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो प्रथम आधा चक्र है यानी प्लस वाला, जब हम इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में लगाते हैं तो प्रेरण की क्रिया की वजह से जो ट्रांसफार्मर की जो द्वितीय कुंडली का जो ए सिरा वो क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है और बी सिरा ऋणात्मक हो जाता है। तो इस अवस्था में प्यारे बच्चों ये जो हमारा पीएन संधि डायोड है ये क्या होता है, अग्र अभिनत में होता है। तो जिसके कारण यहाँ पर हमें लोड प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, ये कहा गया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दूसरे वाले में कहा जा रहा है कि एसी के द्वितीय के आधे चक्र में जब ए सिरा ऋणात्मक तथा बी सिरा धनात्मक विभव पर होता है तो उसे उत्क्रम अभिनत में होता है, इसलिए धारा प्रवाहित नहीं होती है। यानी इसके कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि जब हम क्या करते हैं, इस प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो दूसरा आधा चक्र है यानी माइनस वाला, इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में जोड़ते हैं तो प्रेरण की क्रिया की वजह से अब ए सिरा प्यारे बच्चों द्वितीय कुंडली का वो क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है और बी सिरा क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। जिसकी वजह से ये हमारा पीएन संधि डायोड क्या हो जाता है,
उत्क्रम अभिनत में हो जाता है। अब उत्क्रम अभिनत में कैसे होगा, क्योंकि प्यारे बच्चे यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा क्या है, जो P वाला क्षेत्र वो किससे जुड़ गया, माइनस वाले से, और N वाला क्षेत्र जुड़ गया आपका प्लस वाले से, इसलिए ये PN संधि डायोड किस में हो जाएगा, उत्क्रम अभिनत में हो जाएगा। प्यारे बच्चों मैंने उत्क्रम अभिनत और अग्र अभिनत दोनों पढ़ा रखा है, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। जब वो आप देखोगे उस चीज़ को समझोगे तभी इसको आप समझ पाओगे, ठीक है। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर देखना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जब हमारा क्या होता है, PN संधि डायोड उत्क्रम अभिनत में हो जाता है तो यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। तो यही प्रक्रिया प्यारे बच्चों बार बार होती जाएगी। तो प्लस वाले में यानी कि जब इसका हम प्लस वाला भाग इसमें हम क्या करेंगे, आधा चक्र ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में देंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा, माइनस वाला देंगे तो नहीं होगा। फिर अगर इसका एक और प्लस वाला भाग हो तो फिर इसमें हम देंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और उस अवस्था में प्यारे बच्चों PN संधि डायोड हमारा क्या होगा, अग्र अभिनत में होगा। और जब माइनस वाला भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, PN संधि डायोड पश्च अभिनत में हो जाएगा, जिसकी वजह से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यही इसकी क्या कार्यविधि है। तो अब प्यारे बच्चों इसका एक ग्राफ होता है, उस ग्राफ को भी हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों लिखा गया कि इसलिए AC को केवल अर्ध तरंग ही दिशा में बदल देती है, यानी कि जो AC प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है वो प्यारे बच्चों हम क्या करें, अर्ध तरंग दिष्टकारी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए AC का क्या कर रहा है, आधा भाग ही क्या कर रहा है, दिशा में बदल रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए ग्राफ कुछ है, इस ग्राफ को समझेंगे और पेपर में ग्राफ आपको जरूर बनाना होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ग्राफ का ही नंबर आपको मिलेगा। अगर ग्राफ नहीं बनाओगे तो ये आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा देख रहे हो कि ये हमारा क्या है, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता है, जो कि ये AC का प्लस भाग होगा, ये माइनस भाग होगा और ये प्लस भाग होगा। इसी को हम क्या कर रहे हैं कि जो वैद्युत परिपथ हम लोगों ने PN संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग किया था, उसमें हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि ये प्लस वाला भाग लगाएंगे ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में, फिर माइनस वाला, फिर प्लस वाला लगाएंगे। तो क्या हमें प्यारे बच्चों आउटपुट में प्राप्त होगा वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो प्यारे बच्चों जब हम क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता का ये प्रथम आधा चक्र प्लस वाला हम लगाते हैं, तो उस अवस्था में प्यारे बच्चों PN संधि डायोड जो हमारा क्या होता है, अग्र अभिनत में हो जाता है। और अग्र अभिनत में हो जाता है तो उसमें क्या होती है, लोड प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यानी कि अग्र अभिनत में प्यारे बच्चों क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो इसलिए डायोड में क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो इसलिए इसको हम लोग कुछ ऐसे दर्शा देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए हमने कहा कि जब हम क्या करते हैं, इसका दूसरा आधा चक्र माइनस वाला ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में लगाते हैं, तो इस अवस्था में हमारा जो PN संधि डायोड है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाता है, पश्च अभिनत में हो जाता है, यानी उत्क्रम अभिनत में हो जाता है। तो इस अवस्था में ट्रांसफार्मर के जो लोड प्रतिरोध है उसमें क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो हमारा जब PN संधि डायोड प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, उत्क्रम अभिनत में हो जाता है, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे खींच करके बस छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि इस वाले में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, ठीक है। और जब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, जब फिर प्लस वाला भाग लगाएंगे तो फिर हमारा PN संधि डायोड अग्र अभिनत में हो जाएगा और विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो ये हमारा विद्युत धारा फिर प्रवाहित होगा। अब फिर इसी तरह से प्यारे बच्चों और भी अगर आधा चक्र होगा तो फिर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो फिर ऐसे जाएगा, फिर इसके बाद प्लस वाला भाग लगाएंगे तो फिर विद्युत धारा प्रवाहित होगा, ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा हमने क्या किया कि इसके बस 3 ही बार दर्शाया है, ठीक है। आप इतना दर्शा सकते हो, ठीक है। अगर आपको और बढ़ा करके दर्शाना होगा तो और आप दर्शा सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर निर्गत वोल्टता हमें क्या प्राप्त हो रही है, तो देख सकते हैं कि इस अवस्था में हमें विद्युत धारा प्राप्त हुआ है और इस अवस्था में विद्युत धारा नहीं प्राप्त हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर इसको जोड़ दो, कुल तरंग ये हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये आप देख सकते हो प्यारे बच्चों कि यहाँ पर हमें क्या हो गया, DC धारा प्राप्त हो रही, वो भी इसका आधा चक्र प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए प्यारे बच्चों कहा जाता है कि जो हमारा PN संधि डायोड होता है उसको हम लोग अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने आज की इस वीडियो में केवल अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में देखा था, ठीक है। अब अगली वीडियो जो प्यारे बच्चों आपको मिलेगी वो पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में प्राप्त होगी, ठीक है। और इसमें एक डायोड का उपयोग किया गया था विद्युत परिपथ में, उसमें 2 डायोड का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आज की जो हमारी वीडियो है वो कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों थोड़ा सा भी डाउट होगा तो वीडियो को बैक करके पुनः देखिएगा, हर एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं एक और आपसे मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।